नमस्कार दोस्तों, अब ज़रा सोचिए कि चाइना की किस लेवल की गुलामी पर आ चुका है पाकिस्तान। पहले तो सीपैक की परमिशन थी। अब सबको पता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर वहीं से उन्होंने शुरू किया था और फिर जाकर लास्ट में बलूचिस्तान में जाकर वो सीपैक जो है वो ख़त्म होता है। अब इस टाइप की सिचुएशन में ज़रा सोचिए कि अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो हम उसको ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा देंगे, ना ही कश्मीर से लेकर नीचे केरल तक एक रूट दे देंगे कि भाई ये रूट आपका, आप जो चाहिए वो करिए। और ऊपर से चाइना जो भी लोन देता है उसकी मतलब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो भी पैसे आते थे वो सीधा का सीधा एड हुआ करती है या करती थी। एड मतलब सीधा भीख में कि हम इसका कोई हिसाब नहीं मांगेंगे, आपको ये पैसे वापस नहीं देने, आप यूज़ कीजिए। लेकिन पाकिस्तान जो भी यहाँ पर कर्जा देता है, पहले तो पाकिस्तान की जनता को बताया नहीं जाता कि कितने परसेंटेज पर लिया गया है, और दूसरा वो सूद समेत बहुत ही हाई रेट पर सूद लेता है और मतलब वसूल करता है। यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार सिचुएशन कैसे चाइना के सामने विपरीत होती जा रही है पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। एनर्जी क्राइसिस पर बात करें तो हुकूमत के लिए एक चैलेंज तो है ही है, साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स लगाए गए वो बहुत ज़्यादा महंगे लगाए और जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी मसनूआत है वो दुनिया में महंगी तरीन हो रही है। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़, अभी हम पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, इस सेगमेंट में भी कि प्रायोरिटीज़ तो थी कि हमने बिजली बहरान को ख़त्म करना है, मगर ये इतने महंगे प्रोजेक्ट्स क्यों लगा रही है हुकूमत? देखिए शाजिया, बेसिकली एक तो बड़ा रवायती तरीका है बिजली बनाने का, जिसमें फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कोयला इस्तेमाल किया जाता है या डीजल इस्तेमाल किया जाता है। ये हम पिछले कई 100 सालों से इन तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे बिजली बनाई जा रही है। अब ये माहौल की आलूदगी, पोल्यूशन क्रिएट करते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जो गैर रवायती तरीके हैं, जिसमें सोलर है, आप सूरज की रोशनी, सूरज की गर्माइश से आप बिजली बना रहे हैं, या विंड पावर है, वो नए तरीके हैं और उनकी कुछ साल पहले तक तो कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो बहुत सारे ममालिक जो हैं वो सस्ती बिजली के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल या कोयला जलाया करते थे। अब ये हालात आ गए हैं, दुनिया भर में जो बिडिंग्स हो रही हैं, अभी इंडिया में एहतशाम साहब जो पिछले हफ्ते में बिडिंग हुई है, उन्होंने एक सोलर प्लांट बहुत बड़ा, कोई 750 मेगावाट का सोलर प्लांट के लिए इंटरनेशनल बिडिंग मंगवाई। और एक स्वीडन की कंपनी है, टॉप रेटेड कंपनी, उसने कहा कि हम आपको शमसी तवानाई बना के देंगे, और वो कोई ₹2.97 इंडियन रुपए, पाकिस्तान में वो आ जाएंगे ₹5 और 19 पैसे फी यूनिट की वो बिजली बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने बिड कर दिया, उनकी बिड एक्सेप्ट हो गई है, यानी कि आप ₹5.19 पाकिस्तानी रुपयों की वो एक यूनिट बिजली शमसी तवानाई से बनाने के लिए तैयार हैं। मैंने जब कायदे आजम सोलर पार्क जो हमारा बना है वो कुछ अर्सा पहले बना है, ये अब बिड आई है, लेकिन वहां पे आप हैरान, मैं खुद हैरान रह गया कि जो हमने रेट दे रखा है चीनी कंपनी को वो ₹14.85, मुकाबलतन ₹5.19 पाकिस्तानी रुपीस जो इंडिया में अब मिल रहा है। तो आपको वो कोयले से बिजली बनाई जाने वाला फर्नेस ऑयल वाला मामला वो पुराना हो गया है, बहुत नई चीज़ें। देखें डॉक्टर साहब, दो चीज़ें बड़ी अहम है जिसकी तरफ आपने इशारा किया था ना, सोलर पार्क का और विंड का, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले सारे हैं सिलसिले, इसमें पिछले 25 साल से आप तहकीक करके देख लें कि तकरीबन 20 साल तो इस मसले पे झगड़ा रहा कि टैरिफ उनका क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि वजारतों में बैठे हुए लोगों के अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से ये मसला तय नहीं हुआ। जो प्लांट लगाना चाहता है उससे मुकबका करने की बात होती है कि जी ये करें वो करें। और फिर आप देखिए डॉक्टर साहब, जो इंट्रीगिंग बात है ना, आप मुझे बताएं हमारे यहाँ कोई यूनिफाइड टैरिफ क्यों नहीं बनता किसी चीज़ के लिए, एक। और फिर ये बार बार जो आप बात कर रहे हैं बिडिंग की, अब बिडिंग तो हमारे यहाँ नॉन एग्जिस्टेंट होगी। सिर्फ 3 मुल्कों की जो है ना बड़ी पार्टी आती है, चाइनीज है, टर्किश है और कतरी कंपनी है। कतरी लेटर भी है, कतरी कंपनी, कतरी तो एलएनजी का ज़्यादा काम। अब देखें कि सारा का सारा इनको काम दिया जा रहा है और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट इनको दिए जा रहे हैं। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये गडानी पावर प्लांट जो था, इसमें 10 पावर प्लांट लगने थे, ये 650 मेगावाट शेल्फ हो गया ना। क्यों शेल्फ हो गया? इसलिए कि वहाँ पे वो कहते हैं कि टैरिफ नहीं तय हुआ। इसमें जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जी किसको कितने पैसे मिलने चाहिए, कट्स, कमीशन, उस पर चीज़ें तय नहीं, टैरिफ तय हो जाता है वो बड़ा हाई होता है। अच्छा, फिर ये कि आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि ये क्या वजह है कि अगर आप पावर का मनसूबा लेके गए हैं या कोई हाइडल का लेके जा रहे हैं, हाइडल तो खैर अब नाम ही रह गया, कोई आई नहीं है, इसमें ये पहले से बताते कि नहीं लोगों को कभी ये हमारा टैरिफ इसके क्या होगा, ये अनाउंस पहले से क्यों, लोगों को पता क्यों नहीं है? और फिर ये कि बिडिंग के लिए आप मुझे बताएं ना कितनी कंपनियां सामने आती हैं, आज आके 2-3 कंपनियां चाइनीज कंपनियां होती हैं, और वो आपको भी पता, मुझे भी पता है कि स्वीडन की कंपनी आ रही है इंडिया में, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकती? सर इसलिए नहीं आ सकती कि वहाँ पे हमसे अदारे थोड़े से बेहतर हैं।
अगरचे उनकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है, मकरू चेहरा हिंदुस्तान का उसकी सो कॉल्ड जमहूरियत ने छुपा रखा है, अदरवाइज वहाँ पे भी करप्शन हमसे ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे आप देख लें जुडिशरी आज़ाद है, वहाँ पे फिर जिस तरीके से बिडिंग होती है, जिस तरीके से पावर प्लांट दिए जाते हैं, वहाँ पे अभी भी एक चेक्स एंड बैलेंसेस जो है ना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक तरीका रखा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ हुक्मरानों की सवाबदीद पे है इसकी वजह से कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसकी वजह से बढ़ती है। स्वीडन में जो कंपनी जिसने सोलर पावर जो इंडिया में बना रही है, वो उनका कहना है कि हमारा 1 मेगावाट पर मेगावाट जो कॉस्ट है वो $7 लाख आएगी। जो कायदे आज़म सोलर पार्क हमने चीनी कंपनी से बनवाया, वहां पे $15 लाख का 1 मेगावाट बन रहा है। डॉक्टर साहब, चंद साल पहले की बात है जब हमारे यहाँ बिजली का बड़ा अक्यूट बुरहान था। मुझे याद अच्छी तरह से, एक अमेरिका में हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी से किसी ने पावर प्लांट 1000 मेगावाट का बनवाया, और किसी वजह से उनका वो जो थ्रू नहीं हो सकी नेगोशिएशन, और वो आपको पता है 3 से 4 साल लगते हैं पावर प्लांट बनाने में। वो पावर प्लांट तैयार था। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यार ये मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करता हूँ। उन्होंने 3 महीने वापदा गवर्नमेंट के सारे बड़े इदारों को कहा कि यार खुदा का वास्ता है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये ले लें बना अमेरिकन कंपनी अमेरिकन कंपनी पैसा लगाना चाहती थी। पैसा वो नहीं जी, तैयार था वो 500 मेगावाट का, वो कह रहे थे कि खरीद ले कोई। इन्होंने कहा, फाइनली उसको कहा गया ब्लैक एंड वाइट तरीके से, हमारे दोस्त को बताया मिनिस्टर ऑफ पावर ने, वापदा ने, कि जी हमारे कट्स क्या होंगे इसमें, हमारा क्या फायदा। कट्स तो इंडिया में भी होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, इंडिया में भी बेतहाशा करप्शन। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब देखे ना मसला है, वो बंदा कहता है कि मैंने कहा कि यार इसमें तो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला हल हो जाए, पाकिस्तान बिजली का बुरहान सर, ये मसला कैसे हल होगा? नहीं हुआ। सुने शादिया, उसके बाद क्या हुआ, वो साहब कहते हैं कि मुझे फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में जो श्रीलंका के सफीर हैं, उनको पता चल गया कि एक पाकिस्तानी है जिनके कोई बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमरीकियों से, वो पावर प्लांट है, वो उनके पास आए। उन्होंने कहा यार हमें भी ज़रूरत है, आप देते। उन्होंने कहा आप ले लें। वो कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, वो श्रीलंका ने वो पावर प्लांट 500 मेगावाट का चला गया वहाँ पे। ये गालिबन 2002-3 की बात है मेरे ख्याल। अच्छा, विंड पावर, एक सोलर पावर, क्लीन एनर्जी, विंड पावर के आपने हवा की ताकत से बिजली बनानी है। इसी तरह इंडिया ने इंटरनेशनल बिडिंग करवाई और वहां पे ₹5.33 का 1 यूनिट उनको कंपनी बना के दे रही है कि हम विंड पावर लगाएंगे, ₹5.33। हमारे यहाँ सिंध में एक प्रोजेक्ट लगा है, विंड के ऊपर बेस्ड है, और उसका टैरिफ हम दे रहे हैं ₹10.60। अब सोचिए कि तमिलनाडु में अगर एक प्लांट लगता है वो ₹5.33 लगा की बिजली बना रहा है, हमारे यहाँ सिंध में लगता है तो ₹10.60, तकरीबन डबल कीमत है। अब ये हो सकता है कि हमारा प्लांट कुछ अरसे पहले लगा था, ये अभी रिसेंट बिडिंग है और टेक्नोलॉजी कुछ इंप्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी डबल फर्क नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अगर आप बिजली महंगी बना रहे हैं, अब अपनी टेक्सटाइल यूनिट्स को, अपने सार्फिन को सब कुछ ये महंगी बिजली देंगे, फिर वो जो एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट, अपनी मसनूआत, वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारी टेक्सटाइल जो है ना इस वक्त ओवरऑल 30% से ज़्यादा हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है। उसकी बुनियादी वजह में से एक बड़ा मसला जो गैस और बिजली का बहरान है, फिर ये महंगा टैरिफ है शादिया, उसकी वजह से वो पैदा ही नहीं कर, फिर कैपेसिटी का इशू है, प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि चाइना ने US ट्रेजरी में $1.2 ट्रिलियन जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कितने पे है? 1.9% पे है। आप मुझे बताएं कि वहाँ पे वो जाके नहीं कह सकते हमें ज्यादा पैसे दें, जबकि आप देख लें कि अमेरिका के GDP के करीब जो है ना वो उनका कर्जा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ सिस्टम है। शादिया हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब 3 मुल्कों में आए दिन जाते हैं, खासतौर पर टर्की जाते हैं, चाइना जाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी जब जा रहे होते हैं चाइना टर्की, तो वो एक ही चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का वही जा रहा होता है। नहीं तो वजह क्या आपके ज़हन में आती है? बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि वो एक फेयर कंपटीशन का जो एक तरीका कार है हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन वो चाइनीज कहते हैं कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आपने जो कुछ भी बनवाना है वो हमसे ही बनवाएं। एहतिशाम साहब ने कहा फेयर कंपटीशन का जो तरीका कार है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब हम 12 डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें बद इंतजामी और बदउनवानी वो बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है वो सस्ते बिजली नहीं दे रही। सिर्फ